हाँ तो भैया इसका आंसर आना चाहिए -9। माइनस का 9 आ रहा है। माइनस का माइनस 9। का -9 आ रहा है। और और बोलो भैया किसका आंसर आया। हाँ, मेरा भी आ गया -9। मेरा भी आ गया। हम्म प्रियंका और सलोनी। नहीं आया। क्या आ रहा था। मेरा फिर से करने दे एक बार। हाँ करो पर। सलोनी तेरा आंसर कितना आ रहा था उसका? -9 आएगा इसका। 9 आया। हाँ -9। ये डार्क देखो, क्यों आ रहा एक बार प्रिंट कर ली। ये देखो -9 आएगा। है? ऐसा क्या? 1 2 3 1। सबकी यही वैल्यूज आ रही हैं क्या। प्रिंट करी है वो। ये -35 होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बता दूंगा। बाकी सॉल्व तुम्हें मैनुअली करना है, पर ट्रिक के भरोसे मत बैठना। वैसे ट्रिक भी सही है पर अगर डायरेक्ट कभी डायरेक्ट अरे क्वेश्चन यानी। एक सेकंड सुन तो। हाँ, भाई ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट सेकंड का निकालेंगे तो उसके बाद कोई शिफ्ट नहीं करना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट सेकंड का। सेकंड। हाँ जब जब जैसे जो आंसर आया उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, उसमें कोई शिफ्ट नहीं करना। ठीक है भाई, -9 ही आ रहा है अच्छा तो। हम्म, चलो अब देखो। हाँ तो चलो, अब एक और क्वेश्चन करो, फिर मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बताऊंगा। अब कर लो तुम 12 का कर। नहीं 12 का। तुम करो 36 का कर। हाँ 36। 36 का कितना। 9 आएगा, इसका भी 9 ही आएगा। माइनस का 9। भाई -9 आ रहा है। सही आंसर। -9 आंसर आ दो रहा करने है। हैं।
ठीक, चलो अब तुम नेगेटिव नंबर का राइट शिफ्ट निकालना सीख गए। ठीक, चलो अब इसकी ट्रिक सीख जाओ। देखो पहला क्वेश्चन बताओ, जो अपना पहला क्वेश्चन था। माइनस माइनस के 15 15। राइट शिफ्ट 2 बाय 2। राइट शिफ्टेड बाय 2। ठीक, इसका अब देखो, यदि अपना जो पॉजिटिव नंबर की ट्रिक थी उसके हिसाब से क्या आंसर आता था? 3 आता शायद। 3 इसके हिसाब से 3 है। 3 आता। और यहाँ पे आंसर कितना है? -3। -4 आया। चलो हाँ, -4। अगला क्वेश्चन बताओ। माइनस माइ 13। -13 -13। अगला -13। राइट शिफ्टेड बाय 2। इसका पुरानी ट्रिक के हिसाब से क्या आंसर आता? 3 आता। मतलब 2 पॉजिटिव, 3 पुरानी ट्रिक नहीं, पॉजिटिव ट्रिक। ठीक, और हाँ। आते ही नहीं आता। इसका आंसर क्या है? -4। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला -33। माइनस का नहीं, माइनस का -27। -20। इसका आंसर पुरानी अपने पॉजिटिव नंबर की ट्रिक के हिसाब से क्या आता? 6। 6 आता। और इसका आंसर क्या है? माइनस का 7 शायद। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। -35। -35। इसका अपने पॉजिटिव नंबर की ट्रिक के हिसाब से क्या आंसर आता? 8 आता। 9 8। हाँ 8। 8 आता 8। ये भैया 8 आएगा। और 8 इसका आया। आएगा माइनस का हाँ 9। 8 ही बोला, 8 ही बोला। चलो, कुछ डिफरेंस दिखा? हाँ, उसमें एक बढ़ाकर उसका हाँ, नेगेटिव कर इसमें दिया। नेगेटिव लिखना है बस। और हाँ, अब लेकिन इस ट्रिक में बस एक चीज याद रखने की। अब देखो, इसमें क्या अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं जो भी अपना नंबर है। अगर इसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आंसर, एक्यूरेट आंसर बताना। जो कंपाइलर देगा वो वाला आंसर नहीं, जो एक्यूरेट आंसर है वो बताना। बताओ 15 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 3.75। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या है? 3.2। हाँ, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या है? और 35 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? सब म्यूट ही होगा। चलो अब जो सबसे लास्ट में अपन ने क्वेश्चन करा वो बताओ। भाई विपिन सुन तो। हाँ, ये 3368 क्या था? क्या 3368? -36 से लास्ट क्वेश्चन। हाँ, -36। -33। -33 भी तो था एक क्वेश्चन। अरे यार वो 35 था, 33 कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया मैं। चल। हाँ। अच्छा। नाइन होगा इसका। इसका आंसर 9। और इसका नेगेटिव में भी क्या आंसर है? 9 है। ठीक। -9। हाँ, इसको आप 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ रहा है? 9। अरे 4 से, हाँ 9 आ रहा है, यानी करेक्ट 9 आ रहा है। ठीक, अब समझ जाओ। यदि 4 से डिवाइड करने पर करेक्ट आंसर आ रहा है, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही, तो जो पॉजिटिव का आंसर है वही नेगेटिव का आंसर हो जाएगा। मतलब 4 से डिवाइड करने को नहीं, वो अपनी ट्रिक में डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आ रही बिना डेसिमल वाली, तो जो पॉजिटिव का आंसर है वही नेगेटिव का हो जाएगा। और यदि पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है तो एक प्लस आंसर हो जाए, मतलब एक प्लस करके आंसर हो जाए। ठीक, ये ट्रिक तो अपने, ये क्वेश्चन लिख लो ऊपर वाला, और ये वाली ट्रिक को अपने हिसाब से लिख लो अपनी कॉपी में सब। क्या ट्रिक है? विपिन, यदि, हाँ नहीं बता दो फिर बाद में पूछ लूंगी। हाँ,
यदि जो अपने ट्रिक में अपन एक्स को जो भी अपना नंबर रहता था उसको 2 की पावर से डिवाइड कर देते, अगर डिवाइड करने के बाद डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो जो भी पॉजिटिव का आंसर है उसमें एक प्लस करके उसका नेगेटिव आंसर हो जाएगा। और यदि डायरेक्ट भाई पूरा 4 से डिवाइड करना है क्या? 4 से नहीं करना है, इसमें अपन राइट शिफ्टेड बाय 2 कर रहे थे ना, 2 की पावर से अपन डिवाइड हाँ कर, 2 की पावर से अपन हाँ। डिवाइड करते हैं, 2 की पावर 2 4 होता है। ओके। अरे यहाँ यहाँ पे अरे 3 होगा तो 8 हो जाएगा, 4 होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक। तो अगर डिवाइड करने पे कोई डेसिमल वैल्यू बच रही है तो एक प्लस करके वो नेगेटिव आंसर हो जाए, और डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो जो पॉजिटिव का आंसर है वही नेगेटिव का आंसर हो जाए। ये ट्रिक अपने हिसाब से कॉपी में लिख लो, और अपन फिर अगला अगला टॉपिक डालो, वो पढ़। अब मैं पूछ लूँ, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। ये जो तुमने सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था पॉजिटिव वाला, कि पॉजिटिव 34 के अपन को राइट शिफ्ट निकालना था 2 से, हाँ तो इसका जो अपना ट्रिक था वो था x डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, है ना? हाँ। तो इससे इसका आंसर सेम नहीं आ रहा था ना? क्यों नहीं आ रहा था? अपना सुनो, 34 पॉजिटिव 34 का अपन राइट शिफ्टेड बाय 2 निकालें, यदि ट्रिक के हिसाब से इसका आंसर देता हूँ कितना आएगा, 8 आए, है ना? हाँ। और इसका यदि अपन आंसर प्रिंट करें, ये देखो 8 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो मेरी शायद लिखने में कोई मिस्टेक हो गई होगी। हाँ, ओके ओके। ये वाली ट्रिक को याद से लिख लेना अपने हिसाब से, पर क्वेश्चन आया मैं कभी भी करने को ना तो मैनुअली करके बताना एक बार, ये ट्रिक बस आंसर चेक करने के लिए यूज करना, मतलब तुम्हारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं, बाकी निकालना अपन को इसी इसी पूरी मेथड से है, ठीक। चलो ये लिख लो और अगला टॉपिक डाल लो। अब अपने ऑपरेटर एक बार बता दो कौन कौन से बचे हैं। हेलो हेलो, कोई बता मुझे ऑपरेटर कौन कौन से बचे हैं। कंपाउंड ऑपरेटर, हाँ और लॉजिक, कंपाउंड ऑपरेटर, उसका लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर, कंपाउंड ऑपरेटर और रिलेशनल रिलेशनल। ऑपरेटर, ठीक। हाँ। ठीक। हाँ तो अब अब हेडिंग डाल लो रिलेशनल ऑपरेटर, वो कर लें, वो तो छोटा सा टॉपिक है, फटाक से। हाँ तो अब टाइम ही नहीं बचा, फटाक के लिए टाइम है अब। हाँ उसका भी मैं इंट्रो ही दे देता हूँ, और क्या 15 मिनट, 15 मिनट बचे, 15 में तो आराम से करो। चलो, रिलेशनल ऑपरेटर, सब अपने जो भी अगर कंप्यूटर में कर रहा है तो नई फाइल बनाना है, नाम डालना है रिलेशनल ऑपरेटर डॉट सी। क्या नाम से बनाना है विपिन? रिले रिलेशनल ऑपरेटर डॉट सी से? हाँ रिलेशनल ऑपरेटर डॉट सी से। चल, अरे हाँ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाना था, यदि कुछ समझने के लिए अपन को कोड में कुछ समझने के लिए यदि लिखना रहता है तो ये अपन 2 बार ये डिवाइड का साइन लगा देते हैं तो ये कमेंट बन जाता है, फिर पता इसमें है ये अपन हमें। कमेंट, कुछ भी लिख अगर सकते। अपन को 3 4 लाइन में लिखना हो तो क्या करेंगे इस कमेंट को? 3 4 लाइन लिखना, एक बार डिवाइड का साइन लगा और स्टार का साइन लगा, और एंड करने के लिए एक बार स्टार का साइन लगा, और वापिस एक बार डिवाइड का साइन लगा दो, बस इसके बीच में जितना चाहे उतना लिख लो, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। सब इसको अपनी कॉपी ये सारे कमेंट, कंपाइलर में काम करता है। सारे कंपाइलर, टर्बो मरो सब। चल अब लिखो, ये अब मरवा देखो। में भी करता है? हाँ और टर्बो, बॉयलर प्लेट कोड कैसे बनाते हैं यार? वो मैं बाद में सिखा दूंगा, वो एडवांस चीज है, वो अभी तू सीख के कुछ नहीं करे। अभी अभी हर कोड तेरे को हाथ से लिखना है, बॉयलर प्लेट की आदत लग गई तो भूल जाएगा। ये क्या होती है, कौन सी प्लेट होती है? अरे यार आयुष, मैं इसलिए बोलता हूँ नई नई सिलेंडर। चीजें मत बोला कर, फिर वो बच्चों को बताओ वो हाँ चीज। भैया, हाँ, मेरे से गलती हो गई, हाँ।
हाँ चलो नहीं और कुछ। भैया, अब हमको जानना है ये कौन सी सीट है। हाँ भाई हमें भी अरे थोड़ी भाई बता यार, टू स्ट्रोक इसका इंजन में, हाँ टू भैया, स्ट्रोक इंजन कैसा में एक होती है। लगती है कि वो अपन बाद में पढ़ लेंगे, टू स्ट्रोक ये इंजन में देखो, लगती बस। देखो सुनो, वो सुनो, ये टू क्या अपन, स्ट्रोक इंजन की बात ए सुनो, पिछले 15 मिनट बचे हैं, पा, यूटिलाइज सही से कर ले इसे। हाँ इसको पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना मैं क्लास बंद, तुम बॉयलर प्लेट पढ़ लेना गूगल से ही, ठीक। फालतू बात, हमें तो जानना है, मजाक चल रही है। हाँ चलो, अब जो मैं से बोल रहा हूँ देखो, जो अपना कंपाइलर रहता है वो बाइनरी की भाषा जानता है, ये तो सब जानते हो। अब यदि जो भी अपन कंडीशन देंगे उसको, यदि वो ट्रू है तो वो उसको 1 की तरह लेगा, और यदि फॉल्स है तो वो उसको 0 की तरह लेगा, जीरो। ठीक। ये तो ये दो, बूलियन होता है ना। अरे यार, ट्रू मतलब मैं ट्रू लिख नहीं रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ सही है, अगर वो सही है तो उसको 1 लेगा, और अगर गलत है तो उसको 0 लेगा। अभी बस तो इतनी बात समझ, ओके। ठीक। अब देखो, एक अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20, और एक c, ठीक। और c इज इक्वल टू अपन कर देते हैं a इज लेस देन, a इज ग्रेटर देन b। ये कौन सा ऑपरेटर है बताओ सब। ग्रेटर देन। अबे मैंने रिलेशनल ऑपरेटर। हाँ रिलेशनल ऑपरेटर में ही आता है ग्रेटर देन का साइन है। हाँ रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक। अब यदि अपन प्रिंट एफ करें, परसेंटाइल डी कॉमा सी, लेकिन ये तो गलत है। अब सुनो, हाँ ये जो मैंने, ये जो मैंने नीचे 2 लाइन लिखाई, इसके हिसाब से सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। जीरो। बहुत सही। अब यदि इसको अपन प्रिंट करें तो ये सी की वैल्यू 0 आ। अब चलो इसको समझा देते हैं। ये रहता है एक बाइनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर रहते हैं, वो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क करते हैं। वो 2 ऑपरेंड्स में से जो भी अपन ने रिलेशन लगाया, यदि वो सही है तो जो उस अपनी वो जो पूरी वैल्यू है वो 1 रिटर्न कर देते हैं, और यदि वो गलत है तो उस पूरी वैल्यू को 0 रिटर्न कर देते हैं, ठीक। समझ गए, इतनी सी बात समझ में आ गई। आ गई। हाँ ठीक। अब जैसे यही वाला है, अब यदि इसमें मैं ये वाला साइन लगा दूं तो क्या आ जाए ट्रू। आंसर। जीरो बन जाएगा। वन। आंसर बता, ट्रू मत बता मुझे, बस सी जो बन बन। आउटपुट स्क्रीन पे आएगा बस वो बताओ, ठीक। ये आ गए। अब ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, और कौन सा था। हाँ एक लेस लेस, देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल हाँ इक्वल टू, लिएगा। लेस देन इक्वल, डबल इक्वल। लेस ग्रेटर देन, देन इक्वल लेगा। ये चेक करता है नंबर या उसके छोटा है या फिर उसके बराबर है, ठीक। तो अब ये से और इसमें क्या आंसर आया है। बन आएगा। वन। 1 आएगा, ठीक है रुक जाओ। हाँ 1 आ गए। और यदि अपन इसको ये कर दें, अब क्या आंसर आया है। बन आएगा। अभी भी 1 आया, वन। ठीक। ये 1 आया। दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए, है ना, ट्रू। हाँ या तो लेस देन हो या फिर इक्वल, ठीक। अब ग्रेटर देन, अभी क्या आएगा आंसर। ये ट्रू आएगी ना। हाँ वन आएगी, यहाँ वन वन। आंसर 1 आए, आउटपुट स्क्रीन वन आएगा। वन। 1 आए। और इसकी वापस इनिशियल वैल्यू कर दें, अब क्या आएगा आंसर। जीरो। ठीक है 0 आ जाएगा। चलो और कौन सा ऑपरेटर बचा है। इक्वल इक्वल टू इक्वल। इक्वल, डबल इक्वल। इक्वल और ठीक। नॉट इक्वल। हाँ अब बताओ क्या चेक कर, अब क्या आ जाएगा आंसर। ये नॉट इक्वल जीरो आ जाएगा। अबे आंसर क्या आएगा आउटपुट तो मुझे जीरो बता। जीरो जीरो। हाँ ये चेक देखो, ये डबल इक्वल टू का साइन क्या चेक करेगा, ए और बी की वैल्यू बराबर है कि नहीं, ठीक। ये आंसर आ गया। यदि यहीं पे अपन क्या लगा दे, नॉट इक्वल टू, रिटर्न, अगर बराबर नहीं रहती है तो 1 रिटर्न करता है, और बराबर रहती है तो 0 रिटर्न करता है, ठीक। तो इसका क्या आंसर आएगा। वन आएगा। 1 आया। चल, अब यदि तुमने कौन, अब देखो याद रखना कंपाइलर कहाँ से सॉल्व करता है,
राइट टू लेफ्ट सॉल्व करता है कोड को, ठीक। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका एकदम ध्यान से जवाब देना, एकदम समझ के, ठीक। C इज इक्वल टू 10 10 बताओ इसका क्या आंसर है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे डीप रेट। डी हाँ की वैल्यू 10 आएगी। सही है, ट्रू है। 1 टू है आएगा। वन। हाँ बताओ, 1। वन वन आएगा या जीरो आएगा। 1। हाँ 1 आएगा 1। 1 आएगा। हाँ, तो इसका आंसर आएगा जीरो। अब ये वाला हाँ, ये क्वेश्चन स्क्रीन रुक गई तेरी। क्लियर है। स्क्रीन। 0 आ। हाँ जीरो है। अब ये कोड ऐसा का ऐसा लिख लो और फिर मैं बताता हूँ कि इसमें पहले पहले वाले कोड लिख लिए सब। किसी ने नहीं लिखा मुझे। ये स्क्रीन वाले ही लिखना है ना? हाँ वो पहले वाले सब लिख लेना, पहले वाले ग्रेटर देन वाले, लेस देन वाले, लेस देन इक्वल टू वाले, वो सब लिख लें। थोड़ी वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कम ज्यादा कर देना, जो मैंने ली वो लेना जरूरी नहीं है, वेरिएबल का नेम और वैल्यू चेंज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक। चलो लिख बाद में लेना, अभी ये समझ लो इसका क्यों आया। देखो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करो, ठीक। सी सी की वैल्यू उसने चेक करा डबल इक्वल टू बी, तो इसका आंसर क्या है। बस इतने हिस्से का आंसर बताओ मुझे क्या है। इसका 1 आएगा। वन है, ठीक। 1 आएगा। इमेजिन कर लो कि इस पूरे की जगह पे यहाँ पे लिखा गया, आंसर आ गया वन, ठीक। अब अब ये वन से चेक करेगा क्या वन की वैल्यू ए के बराबर है। नहीं नहीं नहीं। नहीं, नहीं गलत। है। नहीं, तो फिर यानी जीरो वैल्यू, जीरो दे देगा वो डी में। समझ गए जीरो क्यों आए। आ गया। ओ। समझ गए। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सॉल्व करना है, ठीक। बताओ क्या आंसर आया। 1 भाई आएगा। ये तो वन आएगा। वन आएगा, देख हाँ लेते हैं। 1 आएगा। 1 ही आएगा। 0 इज नॉट इक्वल, हाँ 0 इक्वल्स टू 0 सही है। भाई जीरो आ रहा है आंसर। हाँ तो 0 ही तो आ रहा है। पर वो तो ट्रू हो जाता है ना। हाँ वन। अब विपिन समझाएगा। वो सही है, वो कंपाइलर वो तो वो ये बात, ये ऐसा ऐसा डिक्लेरेशन अलाउड नहीं रहता। आंसर वन ही आएगा, वन सही है। ऐसा वो डिक्लेरेशन कंपाइलर, वो ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं हो तो मैं दोस्तों को समझाने के लिए, ये ऐसा डिक्लेरेशन अलाउड नहीं रहता, वो दो वेरिएबल के बीच में चेक करते हैं, ऐसा करते भी हैं ना, तो ये पेरेंथेसिस लगा देते हैं इसमें, ठीक। तो आंसर वन ही है इसका सही। बाकी चलो रिलेशनल ऑपरेटर में किसी को कोई दिक्कत। अभी इसका अपन आगे यूज करेंगे तो नहीं है और दिक्कत। आगे यूज करेंगे इसको तो और पता चल जाएगा। अब देखो कंपाउंड, कंपाउंड का भी सिंपल सा है, तो मैं बता देता हूँ। एक पहले लॉजिकल देख लो, देखो अ, सर टाइम हो गया। हो गया है क्या। आयुष भाई 5 मिनट में गायब हो जाना आप। हाँ चलो एक बार लॉजिकल, वो चलो लॉजिकल देखो, कंपाउंड फिर अपन कल देखेंगे। लॉजिकल देखो, लॉजिकल बस तुम इतना समझ लो, एंड गेट है बस, वो लॉजिक यूज करता है, ठीक। अब अ, वो देखो जैसे अपन ने दो कंडीशन लिख रखी है, ए इज लेस देन बी, ठीक। एंड ये देखो लॉजिकल एंड लगाया है ना, बी हाँ भाई। इज लेस देन सी। अब एक मिनट रुक जाओ, इसको मुझे थोड़ा अरेंज करने दो।
ए इज लेस देन बी, ये तो ठीक है। बी इज लेस देन सी। हाँ हेलो। देखो एंड एंड गेट नॉर्मल अपना जैसे एंड गेट चलता है, इधर जो भी कंडीशन आएगी मान लो, और इधर जो भी कंडीशन आएगी मान लो, और एंड गेट की ट्रुथ टेबल के हिसाब से मुझे आंसर बता दो, क्या आएगा आंसर। 1 आएगा। वन आएगा, एक मिनट रुक जाओ। 1 आएगा। हाँ वन आ गया आंसर। अब देखो ये सिंपल एंड गेट की तरह ही चलता है, इधर जो कंडीशन है कि मान लो इधर वन आया आंसर, इधर वन आया, तो ट्रुथ टेबल में प्रिंट कर देगा। अब सिंपल सी डिफरेंस इसमें ये है कि जो नॉर्मल एंड है वो पहली कंडीशन भी चेक करेगा, दूसरी भी चेक करेगा। अगर ट्रुथ टेबल के हिसाब से आंसर जीरो आ रहा होगा तो वो जीरो प्रिंट कर देगा। लॉजिकल एंड और नॉर्मल एंड में डिफरेंस अपनी भाषा में लिख लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लॉजिकल एंड में सिर्फ ये डिफरेंस है, वो कंपाइलर में इंटरनली मान के चलो एंड गेट में यदि पहली वैल्यू जीरो आ गई, मतलब पहली कंडीशन यदि जीरो हो गई, तो आंसर क्या आना 100% श्योर। वापिस विपिन, को। एक और बार रिपीट करोगे? रिपीट हाँ मतलब तुम्हें करना। आवाज हाँ आवाज नहीं आई। हाँ एक बार क्वेश्चन सुन लो। यदि एंड गेट में अपनी पहली कंडीशन जीरो आ गई, यानी ए की वैल्यू, मतलब जो ए और बी अपना रहते हैं ना दो गेट, ए और बी में से ए की वैल्यू जीरो आ गई, तो आंसर क्या आएगा। 0 आएगा। जीरो आएगा, यानी पहली कंडीशन है जीरो आ गई, तो दूसरी अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये बात तुम समझ रहे हो ना, यदि पहली कंडीशन जीरो आ गई तो आंसर हाँ। जीरो ही आना है, अपन को अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं। 0 ठीक। इंटू 1 0 ही होगा। हाँ तो वैसे ये गुड। लॉजिकल ऑपरेटर यही लॉजिक लगाता है, वो क्या इंटरनली जैसे अब ये तुमने भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ी तो बताऊं, जो नॉर्मल एंड है मान लो वो किसी कोड को 10 सेकंड में चला रहा है, वो दोनों कंडीशन चेक कर रहा है और फिर आंसर निकाल रहा है। लॉजिकल एंड उसी कोड को टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। हाँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर उसी कोड को 5 सेकंड में चलाएगा, क्योंकि वो के पास पहली कंडीशन चेक कर, अगर पहली कंडीशन वन होगी तो ही दूसरी कंडीशन के पास जाएगा, वरना पहली कंडीशन जीरो हो जाएगी, वो कोड को वहीं खत्म करके आंसर जीरो दे देगा। ठीक, लॉजिकल एंड का समझ में आ गया। आ गया। ठीक, अब आ देख। गया वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो करता है। हाँ वो मतलब लॉजिक फॉलो करता है, अगर उसको पता चल गया कि यार पहली जीरो आ गई तो आंसर मेरा जीरो ही आना है, आगे चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं, तो इसलिए वो पहली कंडीशन जीरो आ गई, कोड को वहीं खत्म करके आंसर जीरो कर। ठीक। अब देखो एक मिनट, अभी ये इसका आंसर मत बताना ना, मैं इसको एक बार सही कर दूं। हम्म, चलो बताओ इसका क्या आंसर आया। और गेट है या इस और गेट। और गेट है और गेट। इसका 1 ही आएगा, क्योंकि एक कंडीशन सही होनी चाहिए ना इन दोनों में से। हम्म चलो वन सही है। आया। आंसर एकदम सही है। अब इसका अब और गेट का क्या, और गेट और सिंपल और में क्या डिफरेंस होता है ये बता देता हूँ। लॉजिकल और का एक और नाम क्या था। शॉर्ट लॉज सर्किटेड और हाँ शॉर्ट शॉर्ट सर सर्किटेड हाँ एंड शॉर्ट सर्किटेड एंड और हाँ अभी शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आ रहा तुम्हें, जैसे एंड गेट में जैसे यार पहली वैल्यू जीरो हुई वो शॉर्ट सर्किट हो जाता था, मतलब वो सर्किट तोड़ देता था, जैसे वैल्यू जीरो हुई उसको समझ। सर्किट को तो खराब हाँ कर दिया। अब जैसे और गेट में तुम्हें क्या लॉजिक समझ में आता है। मान लो पहली वैल्यू वन हो गई, तो आगे की तुम्हें चेक करने की जरूरत है क्या आंसर के लिए। नहीं है। हाँ पहली वैल्यू यदि वन हो गई तो आंसर वन ही आएगा, वो तो निश्चित ही है 100%, तुम्हें अगली वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो वैसे ही ये करता, पहली वैल्यू चेक करता है और वन आता है तो शॉर्ट सर्किट कर देता है, कोड को वहीं पे खत्म करके आंसर वन प्रिंट कर देता है। ठीक। हम्म। हाँ तो बस ये लॉजिकल एंड में यही है। बस अब अपना एक कंपाउंड ऑपरेटर बचा है, बाकी वो जो तीसरा ऑपरेटर बचा था वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला, वो तो जब उसका यूज आएगा जब अपन कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ लेंगे तब मैं बताऊँ। बाकी अभी बस अपने कंपाउंड और बचे हैं। बाकी ये लॉजिकल एंड में किसी को दिक्कत है तो बोलो, वरना आज की क्लास आपके लिए ओवर। धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने